पूर्व श्लोक में हम लोग ने देखा कि अर्जुन ने स्वजनों को न मारने के 2 हेतु बताए। परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध कर रहे हैं अर्जुन अपनी दृष्टि से। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्जुन कह रहे हैं निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः, जो धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होंगे। हमने उन लोगों को मार दिया तो हमको इनके मारने से कोई प्रसन्नता तो होगी नहीं। और अगर हम क्रोध में अथवा लोभ के वेग में आकर हम इनको मार भी दें तो क्या मिलेगा। और जब उनका वेग शांत हो जाएगा, जैसे क्रोध में हम लोग कोई कार्य करते हैं ना तो उस समय विचार नहीं करते हैं, कुछ भी कर डालते हैं, किसी को कुछ भी बोल डालते हैं। लेकिन जब क्रोध शांत होता है तब सोचते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब समझ में आता है। क्रोध के समय तो अगर आपको कोई चुप भी कराएगा ना, कह रहे नहीं करो ऐसा बोलना अनर्थ है, होने दो अनर्थ, हम तो बोलेंगे। तब उस समय जो क्रोधी जो क्रोध कर रहा होगा वो आपको जरूर ऐसे बोलेगा, आप रहने दीजिए, हम तो बोलेंगे, इनको ऐसे बोलना ही चाहिए। तो वही अर्जुन कह रहे हैं क्रोध में आकर या लोभ में आकर अगर ऐसा कोई कर भी देता है तो जब क्रोध शांत हो जाएगा तब ऐसा लगेगा कि हम तो अनर्थ कर बैठे। फिर तो ऐसे ही पश्चाताप ही करेंगे ना हम। और कुटुंबियों की याद आने पर बार बार मन खटखटाएगा उनके लिए, अरे वो चले गए, हमारे इतने प्रिय थे, वो चले गए, ऐसा बार बार मन में लगेगा। और अपने चित्त में उनकी मृत्यु का शोक भी बहुत होगा कि अरे हमारे इतने ऐसे परिवार के लोग मर गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हम प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे। कृष्ण भगवान से अर्जुन जी ये पूछें क्या ऐसी जब स्थिति पैदा होगी क्या हम प्रसन्न हो पाएंगे। तो हम प्रसन्न तो हो नहीं पाएंगे, तो हम दुखी होंगे। तो इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। जब तक भी हम इस पृथ्वी पर जीते रहेंगे तब तक हमें जो है कभी प्रसन्नता नहीं होगी, हम हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक है, तो इनको मारने से हमें पाप भी लगेगा और परलोक में जाकर भयंकर दुख भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि आतताई, कि इन आतताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा। तो आतताई किसको कहते हैं हम। आतताई भी 6 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे जनरली लोग बोलते हैं ये बड़े आतताई हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि आतताई होते हैं कौन कौन है। आतताई जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं। एक तो जो उसको भी आतताई कहते हैं जो आग लगा देते हैं, उनको कहते हैं बहुत आतताई, उसने आग लगा दी। दूसरा जो किसी को विष दे देता है। आप देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, अपने लोभ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण कुछ लोगों को विष दे देते हैं, तो उनको भी आतताई कहते हैं। तीसरा उनको कहते हैं जो हाथ में शस्त्र लेकर निहत्थे लोगों पर मारने के लिए दौड़े, उनको भी हम आतताई कहते हैं। और चौथा जो धन हरण कर ले दूसरों का, आपका है नहीं लेकिन लोभ बस कि अब उसका धन भी हमें मिल जाए, लालच, आपने धन हरण कर लिया। और उसके बाद 5वां जो है किसी की जमीन छीन ले, उसको भी हम आतताई कहते हैं। अभी भी देखो ये सब होता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा। आज की डेट में भी लोगों की जमीन छीन लेते हैं, लोग धन हरण कर लेते हैं, सब होता है। और 7वां क्या है जो किसी की स्त्री का हरण कर ले, है ना। तो ये 7 अगर अवगुण देखा जाए तो दुर्योधन और उसके परिवार में थे ना। उसने जहर भी दिया भीम को, और पत्नी द्रौपदी का हरण भी किया, भूमि भी छीन ही रहा, सब लोग देख रहे हैं, युद्ध इसीलिए हो रहा है। तो ये दुर्योधन आदि में सब 7 जो है लक्षण दिख रहे हैं, 6 लक्षण दिख रहे हैं। और उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का भी प्रयास किया, तो ये भी कर रहे हैं। तो और इसलिए इन आतताइयों को मारने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, कह रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताइयों को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। अच्छा। हाँ, कि अगर कोई आतताई है तो उनको मारने से तो कोई दोष नहीं लगता। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है। धर्मशास्त्र कहता है कि आतताई भी हैं तो भी मारो नहीं, ऐसे कहते हैं कि तो